वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को इसके एरो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम श्वसन लेते हैं। जो फेफड़ों में गैस बदलाव होता है, जो पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीनेटेड ब्लड हृदय के बायां आलिन तक पहुंचता है, जो माइट्रल वाल्व से होते हुए बायां नीले में पहुंचता है, जो एओर्टिक वाल्व को पार करते हुए महाधमनी और धमनी में, धमनी से संपूर्ण शरीर में और कोशिकाओं तक पहुंचता है, जो रक्त कोशिकाओं तक पहुंच के गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और साथ में यह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो होता है उसे सिराएं और सिरा से होते हुए इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा से होते हुए हृदय के दायां आलिंद, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए दायां नीले, फिर पल्मोनरी वाल्व को पार करते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचता है और वहां फेफड़ों में पहुंचता है। पल्मोनरी आर्टरी के बाद दोनों फेफड़े में पहुंचता है और वहां फिर से गैस का बदलाव होने लगता है। इस तरीके से यह प्रक्रिया एक सर्कुलेशन चलने लगता है, इसे ही हम ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरा एक। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको और अधिक विस्तृत अपना डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में सबसे पहले देखते हैं, इसमें आपको डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा, फिर वीडियो से, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। तो देखिए डायग्राम आ चुका है। तो आप यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं वन नंबर जो है राइट वेंट्रिकल। यहाँ से जब हृदय पुश या स्पंदन या पुशअप होता है, पंप करता है, तब यहाँ से जो ब्लड होता है वह पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से निकल के दोनों फेफड़े में पहुँचता है। दोनों फेफड़े में पहुँचने के बाद का फ्रेंड्स वहाँ ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। इसके बाद आप 3 नंबर देख रहे हैं, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वह 4 नंबर जो रेड कलर में दिख रहा है हमारा, जो पल्मोनरी वेन है फ्रेंड्स, उसके द्वारा वह लेफ्ट आर्ट्रिकल में आता है। लेफ्ट आर्टरी में आने के बाद माइट्रल वाल्व होता है, वहाँ से वह पार करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल पे आता है। वहाँ से एओर्टिक वॉल को क्रॉस करते हुए एओर्टा के माध्यम से जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडीज़ में पहुंचता है वहाँ। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर पे कैपिलरीज जो होता है ऑफ एब्डोमिनल रीजन एंड लेग्स, तो जो कैपिलरीज है वहाँ से एक्सचेंज किया जाता है और इसके बाद इन्फीरियर और सुपेरियर वेना केवा के माध्यम से होते हुए फिर से राइट आर्टरियम तक आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर पे दिया हुआ है राइट आर्टरियम, और यहाँ जो 10 नंबर लिखा हुआ हमारा राइट आर्टरियम है। राइट आर्टरियम में पहुँचता है, वहाँ से फिर वह ट्राइकस्पिड वाल्व से पुश करने के बाद वह ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है वहाँ से फिर से 1 नंबर पे पहुँच जाता है। तो इस तरीके से एक सर्कल चलता है फ्रेंड्स। तो इसी सर्कल को और अच्छे तरीके से समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए, श्वसन के दौरान कुछ ऐसा होता है। जब हम हवा को अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो उसे इनहेलेशन कहा जाता है, और जब हम हवा को छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हवा के बिना बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकते। जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो फ्रेंड्स वह नोस्ट्रिल से होते हुए जब हमारे नेजल कैविटी में आता है, वहाँ से यह वाइंड पाइप में पहुँचता है, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। तो ट्रेकिया से होते हुए 1-2 छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहती है। यहाँ से होते हुए यह फेफड़े तक पहुँचती है। जो फेफड़ा होती है वह चेस्ट कैविटी अर्थात पसलियों का एक बना ढांचा होता है, जिसके नीचे आधार के लिए मांसपेशी का बना एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम और यह मांसपेशी ये सभी श्वसन में सहायक होते हैं, गतिशील होते हैं। ये तीनों के बिना श्वसन नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब हम हवा लेते हैं, श्वसन लेते हैं, तो उस समय चेस्ट फूल जाता है क्योंकि डायफ्राम नीचे बैठता है, और जब डायफ्राम ऊपर उठता है तो उस समय हमारा जो चेस्ट कैविटी होती है वह सिकुड़ती है। इसके वजह से हवा हम बाहर करते हैं। यह प्रक्रिया सांस लेना और छोड़ने में चलते रहती है। तो चलिए इसको इस प्रकार कुछ समझते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन देखते हैं हृदय में कैसा होता है। यहाँ 2 कलर में आपको दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, एक होता है ब्लू कलर, एक रेड कलर। ब्लू कलर में ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है और रेड वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो चलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें लेफ्ट राइट लंग्स दिए हुए हैं और हार्ट्स का पिक्चर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा राइट आर्टरी में आता है और वहाँ से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में होते हुए फेफड़े तक पहुँचता है, जो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से यहाँ पहुँचने के बाद फ्रेंड्स, जब यह पल्मोनरी वेन होता है उसके माध्यम से जो यहाँ गैस एक्सचेंज होता है हमारे फेफड़े में, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी जो वेन होता है उसके द्वारा लेफ्ट
आर्टरियम में आता है, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आके पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेड कलर दिया हुआ पल्मोनरी वेन यहाँ से फेफड़े से होते हुए यहाँ जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम पे आता है। तो चलिए इसको भी और डिटेल से देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आता है, जहाँ माइट्रल वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचता है। इसके बाद फ्रेंड्स यह पल्मोनरी एओर्टिक जो वाल्व होता है वहाँ से होके ये पूरे बॉडी में एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। वहाँ से सप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स यह छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुँच जाते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं यहाँ गैस, और यहाँ से सिराएँ धमनी से होकर सिराएं जो होती है वो इन्फीरियर और सुपेरियर वेना केवा के माध्यम से पहुंचता है। तो इसमें जो हमारा ब्लू कलर का है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो यहाँ रेड कलर का शो हो रहा है फ्रेंड्स वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स हैं। तो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो अपर और लोअर पार्ट्स होते हैं, तो अपर जो पार्ट्स होते हैं हेड और हैंड्स से ये सब सुपेरियर वेना केवा से होते हुए, और जो लोअर पार्ट्स के हैं वह इन्फीरियर वेना केवा से के माध्यम से, ये दोनों के माध्यम से राइट आर्टरियम में ब्लड पहुंचता है। तो जो आर्टरियम होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं वो दोनों के मध्य में वाल्व होता है। ये वाल्व जो होता है, दोनों वाल्व जो ब्लड के सर्कुलेशन को अपोजिट साइड में जाने से रोकते हैं। तो इसके बाद जो राइट आर्टरियम का ब्लड होता है वो ट्रांसकास्पिड वाल्व को पार करते हुए राइट वेंट्रिकल पे पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल पहुंचने के बाद ये पल्मोनरी वाल्व में आता है। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से यह दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, और ये दोनों जो लंग्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, वो दोनों लंग्स तक पहुंचते हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं। तो इस तरीके से राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक बार और अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं। चलिए अब मानते हैं दो हार्ट्स के चार चैम्बर है, आर्टरियम ऊपर के, नीचे के वेंट्रिकल कहा जाता है। चार वाल्व होता है जिसमें माइट्रल, ट्राइकस्पिड, एओर्टा और पल्मोनरी वाल्व होता है। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले इसमें जो एंट्री के लिए होता है ब्लड एंट्री, उसमें आर्टरियम में होता है, फिर ब्लड फ्लो होता है। फिर चलिए अब देखते हैं इसमें लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले एंट्री होता है लेफ्ट आर्टरियम में, इसके बाद माइट्रल वाल्व होता है, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, इसके बाद जो मिड लाइन को क्रॉस करते हैं फिर एओर्टा वाल्व के माध्यम से ये आउट होते हैं, जो हेड और बॉडी दोनों साइड फ्लो करता है। वहाँ से जो ये कलेक्ट होता है, तो कलेक्ट होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह एंट्री करता है राइट आर्टरियम में। इसके बाद यह ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करते हुए राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद जो क्रॉस मिड लाइन को करते हैं, क्रॉस मिड लाइन को करने के बाद पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से यह लंग्स के पास, दोनों लंग्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां फिर से गैस का एक्सचेंज किया जाता है। फिर से रिटर्न यह सर्कल, फिर से लेफ्ट आर्टरियम, फिर माइट्रल वाल्व, ये कड़ी चलते रहती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने आज आपको रक्त परिसंचरण बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे।